गुड मॉर्निंग। बच्चों, सबसे पहले हमने क्या ध्यान में रखना है कि हमने क्या क्या एलिमेंट्स HTML में अभी तक पढ़े हैं और CSS के बारे में क्या पढ़ा है वो याद रखनी है। तो हमें क्या पता है कि जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, जब भी किसी वेब पेज को बनाया जाएगा, उसको लिखने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज हम लिखते हैं और ये लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, इसी को हम उस कोडिंग में लिखेंगे। इस लैंग्वेज का यूज करके हम कंप्यूटर से बात करेंगे। हम जो उसको कमांड देंगे वो कंप्यूटर वैसे ही कमांड करेगा। तो हम बात कर रहे हैं वेब पेज की। तो वेब पेज कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, ये हम किसको बताएंगे? अपने कंप्यूटर के ब्राउजर को बताएंगे। ठीक है, ब्राउजर कौन कौन से हम यूज करते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एज है, या गूगल का क्रोम ब्राउजर है, या फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये हमारा एप्पल का है। ठीक है, तो ये सब जो ब्राउजर्स हैं, इनको हम कुछ कमांड देंगे एक वेब पेज बना के, और ये वेब पेज में जो HTML लिखा होगा उसको ये ब्राउजर्स अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को वेब पेज के द्वारा इन ब्राउजर से शो कर पाएंगे। तो देखिए, हमने क्या सोचा कि हम एक वेब पेज बनाएं जिसमें हम अपना हेडिंग दें, और उस हेडिंग में फिर हम पैराग्राफ दें। ऐसा ही होता है, जनरली बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है। तो ये चीजें प्रेजेंट करने के लिए हमें एक सबसे पहले लैंग्वेज चाहिए जो बात कर सके इन ब्राउजर से। तो हम कैसे लिखेंगे? हेडिंग में क्या लिखना है? लाइक इंट्रोडक्शन, जो भी आपने ऐसे स्कूल में पढ़े होंगे उनमें हेडिंग्स लिखे होते हैं। तो जो भी हेडिंग लिखे होते हैं उनको लिखने के बाद पैराग्राफ लिखा जाता है। दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। तो जैसे हम अपनी बुक लिखते हैं, सॉरी, पैराग्राफ, न्यू बुक लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसे लिख दिया जाता है चीज़ों को। ठीक है, पैराग्राफ बड़ा हो सकता है। तो हम वेब पेज में इसको प्रेजेंट करेंगे तो उसे हम HTML लैंग्वेज में लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे लिख कर नहीं छोड़ेंगे। इसको नहीं अंडरस्टैंड करेगा ब्राउजर ये क्या लिखा हुआ है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये हेडिंग है, इसको हेडिंग में दिखाओ, ये पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ में दिखाओ। तो कैसे लिखेंगे? किसी वेब पेज को लिखने के लिए हम एलिमेंट्स लिखते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हेडिंग के लिए अलग से एलिमेंट है, और पैराग्राफ के लिए अलग से एलिमेंट है। हम टेबल भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, हेडिंग एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है। ठीक है, और टेबल एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है। ठीक है, और लिस्ट एक एलिमेंट है। ठीक है, और फॉर्म एक एलिमेंट है। बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। ऐसी बात कर चुके हैं हम। तो किसी एलिमेंट को कैसे हम कोडिंग में लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? हम एच हेडिंग को एक टैग से ओपन करेंगे, लाइक H1 है, इसको ओपन करेंगे, यहां पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद इस टैग को क्लोज कर देंगे H1। तो ये बन गया हमारा हेडिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पूरा लिखा गया ये कहलाएगा पूरा एक एलिमेंट, और इस एलिमेंट को यहाँ से स्टार्ट किया है H1 लिखकर। अब ब्राउजर को पता है ये H1 लिखा है तो ये क्या होना चाहिए? एक हेडिंग होना चाहिए। तो ये इस एलिमेंट का पहला टैग है। इसको ओपन टैग कहते हैं, ओपनिंग टैग कहते हैं। और जो लास्ट में उसको खत्म कर दिया गया कि बस इंट्रोडक्शन के आगे जो लिखा जाएगा वो हेडिंग में नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया गया, क्लोजिंग टैग है। ठीक है, किसी एलिमेंट को टैग्स द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो पहला हेडिंग एलिमेंट है। दूसरा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को पी टैग से स्टार्ट किया जाता है। इसमें कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद क्लोज कर दिया जाता है कि बस यहाँ तक ही पैराग्राफ है, इसके आगे जो लिखा जाएगा वो पैराग्राफ के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये जो पी है ये इसका ओपनिंग टैग है।
और ये पी जो स्लैश लगा के पी लिखा गया है ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो हमने HTML में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़े हैं कि एलिमेंट्स की फॉर्म में हम कंटेंट को लिखते हैं वेब पेज में। ठीक है, अब जो वेब पेज के एलिमेंट्स हैं उसको लिखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें लिखनी पड़ती हैं। पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? HTML से। ये एक टैग है जो हमें ये बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है। और HTML में सबसे पहले आता है हेड। हेड और हेड में जैसे टाइटल आ जाता है एक, ठीक है, टाइटल, यहाँ कुछ टाइटल लिखा जाता है, पता है आपको। उसके बाद स्टाइल भी आ जाता है, उसके बाद भी दो तीन चीजें आ जाती हैं हेड में। ये सिर्फ हेड में आएगा, ये कहीं क्लोज करते हैं हेड को, ये कहीं आपको शो नहीं करेगा। हाँ, जरूर टाइटल जरूर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हेड के बाद मेन, इसकी बॉडी, किसी वेब पेज की बॉडी, इसमें सब कुछ आएगा, सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, सारे एलिमेंट्स इस बॉडी में आएंगे और बॉडी को क्लोज कर दिया जाएगा। जो भी बॉडी में लिखा जाएगा वो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। और उसके बाद HTML को क्लोज कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा HTML का ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसके अंदर ही लिखी जाएंगी चीजें। अब इस पेज को देखो, जो भी हम काम करते हैं उसको सेव करना भी जरूरी है। हम डायरेक्टली इसका नाम देके सेव नहीं करेंगे, हम इसको बोल देते हैं वेब पेज या कुछ भी आप नाम दे दो, और उसके आगे .html लिखना जरूरी है। वेब पेज .html या abc.html, जो भी आप सेव करेंगे, अगर ये वेब पेज की फॉर्म में सेव करना है तो HTML एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब ये जो कोडिंग हमने लिखी है, इसको लिखने के लिए हमारे पास एडिटर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जनरली हमने अभी तक बात की एक नोटपैड की, और दूसरी नोटपैड प्लस प्लस, जो इससे थोड़ा एडवांस है, नोटपैड प्लस प्लस। इनमें आप लिखेंगे कोडिंग को, और सेव करने के बाद उस वेब पेज को जैसे बाकी डॉक्यूमेंट हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वैसे ही नाम देकर सेव करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि उसके आगे एक्सटेंशन .html लगी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद एलिमेंट्स के बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है स्टाइलिंग, STYLING। स्टाइलिंग देने का तरीका होता है, जैसे हमने बॉर्डर देना है किसी एलिमेंट को। अब एलिमेंट बोल रहा हूं मैं तो क्या होना चाहिए? ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। किसी एलिमेंट को बॉर्डर देना है तो हमने कैसे देना, उसको स्टाइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उस एलिमेंट में लिखते, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, तो डायरेक्टली हम इस एलिमेंट में भी स्टाइल दे सकते हैं। लेकिन स्टाइल देने के लिए हमें यहाँ एट्रीब्यूट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल टू, और ऐसे एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ क्लोज हो जाता है। तो पैराग्राफ के ये जो लिखे जाते हैं इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये क्योंकि हम लाइन में एलिमेंट के अंदर ही लिख रहे हैं, तो ये जो स्टाइल हमने यहाँ दिया है इसको इनलाइन CSS कहते हैं। इनलाइन CSS, CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये स्टाइल यहाँ पर दिया जाता है। बॉर्डर देने के लिए हमें क्या करना है? जब भी हम स्टाइल देते हैं तो स्टाइल देने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी, की क्या प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जैसे बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देने के बाद कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखी। अगर हम इन लाइन दे रहे हैं तो ऐसे लिखना है जैसे अभी मैंने बताया। और इसी स्टाइलिंग को हम हेड में भी दे सकते हैं। हेड में जब मैंने हेड ओपन किया था उसमें टाइटल दिया था, और टाइटल के बाद मैंने बोला था स्टाइल देना है, स्टाइल टैग की फॉर्म में ओपन करना है और क्लोज भी करना है स्टाइल। फिर आपने इस स्टाइल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, यहाँ ये ध्यान रहे। जब आप इनलाइन लिख रहे हैं तो इनलाइन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और स्टाइल को एज एन एट्रीब्यूट लिखना है उस एलिमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ स्टाइल को एज ए टैग लिखना है, देखो, ठीक है। और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो भी है बॉर्डर, और उसकी वैल्यू, कितना पिक्सल है, कैसा कलर है। लेकिन साथ में इसका एक सिलेक्टर भी तो देना पड़ेगा हमें। तो सिलेक्टर क्या होता है कि हमें ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी
ऐसा तो नहीं कि सबको ही दी जाएगी, हेडिंग को भी दी जाए, है ना, सबको तो नहीं दी जाएगी। जिस जिस एलिमेंट को देनी है उसका यहाँ पर नाम लिखना होता है, उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर, ये याद रखना आप। तो सिलेक्टर कोई एलिमेंट हो सकता है, जैसे H1 एलिमेंट है, या पैराग्राफ एलिमेंट है, या इमेज एलिमेंट है, या लिस्ट है, LI है, या फॉर्म है, या टेबल है, या टेबल का TH है, या लिस्ट OL की लिस्ट है, जो भी है, कुछ भी है, उसको हम दे सकते हैं। तो ये है सिलेक्टर एलिमेंट्स। कौन से सिलेक्टर हैं ये? एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम क्लास सिलेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लास, क्लास सिलेक्टर क्या है? जिनमें एलिमेंट का नाम नहीं लिखा जाएगा, एलिमेंट को हम सबसे पहले क्लास दे देंगे, ऐसे P, और फिर इसका एक एट्रीब्यूट लिखेंगे, क्लास इज इक्वल टू जो भी है ABC। ठीक है, तो हमने इसको क्लास दे दी। अब देखिए यहाँ सिलेक्टर में, एक सेकंड के लिए यहाँ हम ब्रेक लगा देते हैं पहले, पेज ब्रेक। ओके, यहाँ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लास सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या लिखना है, देखो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट लिख रहे थे तो पैराग्राफ एलिमेंट लिखा, करली ब्रैकेट लिखा, प्रॉपर्टी लिखी, कॉलन लगा के वैल्यू लिखी। अगर इससे ज्यादा प्रॉपर्टी देनी है तो सेमी कॉलन लगा के क्लोज करना है। दूसरी वैल्यू देनी है कलर जैसे, जो भी है सेकंड प्रॉपर्टी, और उसका जो भी वैल्यू देनी है, और उसको सेमी कॉलन से क्लोज करना है, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर देना। ये पैराग्राफ को हमने स्टाइल दे दी। अब हम किसी एलिमेंट को ना देकर, ये एलिमेंट है, ये जो पैराग्राफ है ये एलिमेंट है, तो इसको हम सिलेक्टर कहते हैं। तो ये सिलेक्टर पैराग्राफ सिलेक्टर है, और पैराग्राफ एक एलिमेंट है। अब सिलेक्टर एलिमेंट की जगह पे हम क्लास भी लिख सकते हैं, तो उसको क्लास सिलेक्टर कहेंगे। अभी हमने क्लास नाम दी थी ABC, ABC करली ब्रैकेट प्रॉपर्टी वैल्यू करली ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जब भी क्लास देंगे तो ये वेब ब्राउजर कैसे पहचानेगा कि ये क्लास है? उसके लिए डॉट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये ध्यान रखना। क्लास लिखने के लिए पहले डॉट लगाया जाता है। ठीक है, तो ये है हेड में स्टाइल देने का तरीका। इसे हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट या इंटरनल CSS। जो हमने डायरेक्ट एलिमेंट में दी थी उसको हम इनलाइन CSS कह रहे थे। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, करली ब्रैकेट का ध्यान रखना है, कॉलम्स का ध्यान रखना है, सेमी कॉलम्स का ध्यान रखना है, सिलेक्टर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सिलेक्टर्स, जो सिलेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं? ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये क्लास भी हो सकते हैं, या किसी को आप आईडी भी दे सकते हैं। तो आईडी, मान लो अगर आईडी ABC दी होती किसी एलिमेंट को, तो फिर हम डॉट की जगह हैश लगाते, #ABC। अब ब्राउजर पहचानता कि ये स्टाइल जो दिया है किसी आईडी को दिया है, और उस एलिमेंट को ये स्टाइल देना है जिसकी आईडी आपने ABC रखी होगी। यहाँ ABC क्लास है, यहाँ ABC आईडी है, उसको हैश लगा के किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली हैं, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इनको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बातें कि किस तरह HTML एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, किस तरह से पूरा HTML का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, और फिर उसको स्टाइल देने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, इतना करो, ये काफी है आज के लिए। रिवाइज करो अच्छे से और अंडरस्टैंड करो। कल हम इससे आगे करेंगे।